कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया की कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक ने जताया है कि अगला वायरस और भी जानलेवा हो सकता है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया में कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में कोविशील्ड बनाने वाले वैज्ञानिक ने भी चेताया है कि अगला वायरस और भी जानलेवा हो सकता है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, को बनाने वाले वैज्ञानिक ने कहा है कि अगला वायरस कोविड क्राइसिस से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि वैक्सीन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए कम प्रभावी साबित हो सकती है। प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कहा कि महामारी से भविष्य में बचाव और इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ज़्यादा फंडिंग की भी ज़रूरत है। प्रोफेसर ने कहा, यह कोई अंतिम मौका नहीं है जब किसी वायरस की चपेट से लोग दहशत में आए हैं और इसकी वजह जानी जा रही है। सच्चाई यह है कि अगला इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यह ज़्यादा संक्रामक, ज़्यादा जानलेवा या फिर दोनों हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने हमें जो पाठ पढ़ाया है, हम उसे कभी भुला नहीं सकते। अब हम वैसे हालात पैदा नहीं होने दे सकते जिससे हम गुजर चुके हैं। इसके बाद आर्थिक नुकसान जो हुआ है उससे उबरने के लिए ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा कि जब तक यह पता नहीं चल जाता कि नए वेरिएंट से लड़ने में वैक्सीन कितना कारगर है, तब तक हमें ज़्यादा सुरक्षात्मक उपायों को अपनाना चाहिए। इधर वैज्ञानिक ने यह भी आशंका जताई कि SARS-CoV-2 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर फरवरी में चरम पर पहुंच सकती है, जब देश में प्रतिदिन 1 लाख से 1.5 लाख तक मामले सामने आने की संभावना है। कोविड-19 के गणितीय अनुमान में शामिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक मनिंद्र अग्रवाल ने यह कहा है। उन्होंने कहा कि नए अनुमान में ओमिक्रॉन स्वरूप को एक कारक के तौर पर शामिल किया गया है। अग्रवाल ने कहा कि नए स्वरूप के साथ हमारा मौजूदा अनुमान यह है कि देश में फरवरी तक तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन यह दूसरी लहर से हल्की होगी। जब तक हमने देखा है, ओमिक्रॉन से होने वाले संक्रमण की गंभीरता डेल्टा स्वरूप की तरह नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में सामने आए मामलों पर करीबी नज़र रखी जा रही है, जहां तक इस नए स्वरूप के कई मामले सामने आए हैं। अग्रवाल ने कहा कि फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने की दर में वृद्धि नहीं दिखी है। उन्होंने कहा कि वायरस और अस्पताल में भर्ती होने की दर पर नए आंकड़ों से स्थिति कहीं अधिक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।